मेरे साथ इस वक्त सर्वम में एआई के को फाउंडर प्रत्युष कुमार मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है सबसे पहले तो एनडीटीवी इंडिया पर आपका। और अभी मैंने आपका पूरा कॉन्वर्सेशन सुना, बहुत मज़ा आया सुनकर और इतनी नई बातें पता चली। लेकिन इन सबके बीच जिस समय मैंने इन स्मार्ट सन ग्लासेस को देखा तो हमने अक्सर बड़े बुजुर्गों से ये सुना है कि नज़र होनी चाहिए, लेकिन नज़रिया आपके पास है या नहीं। तो ये सन ग्लासेस जो आपने सब पहने हुए हैं, ये नज़रिया देते हैं या नहीं देते हैं, पहले तो ये बताइए। इन्हें बिल्कुल देते हैं। एआई ग्लासेस हैं जो भारत में ही डिज़ाइन किए गए हैं, भारत में बनाए गए हैं, और जिसमें जो एआई चलता है वो भी हमने खुद बनाया है, राइट। तो एक तरह से बोला जाएगा तो पूरा जो फुल स्टैक बोलते हैं वो हमने इंडिया में ही बनाया है, एंड इससे नज़र सब कुछ मिलेगा। मतलब आपने तो देश के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर को जो है ये पहना दिया। हमने देखा आपका पोस्ट जिसमें सीधे और कोई नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन सनग्लासेस के साथ दिखाई दे रहे हैं। कितना बड़ा ब्रेक थ्रू ये आपके लिए था एज ए अचीवमेंट। और अगर मैं स्टार्टअप के लिहाज से भी बात करूँ तो आजकल क्रिकेट का मौसम चल रहा है, वर्ल्ड कप तक तो होता है ना कि एक सिक्स आपने लगा दिया या एक बड़ा मैच जीत लिया तो टीम उसको सेलिब्रेट करती है। तो वो दिन सेलिब्रेशन हुआ था? उस दिन सेलिब्रेशन तो हुआ था, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर वो सर्वम के नहीं, वो तो मतलब मेक इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया के हैं। तो ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि इंडिया में ये सब हम कर पा रहे हैं, इनोवेट कर पाए, रिसर्च कर पा रहे हैं। क्योंकि इंडिया एप्लीकेशन बहुत बनाता है, लेकिन फाउंडेशनल काम कर सकते हैं क्या, उस पर गुरुत्व दे रहे थे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी देखा उसको और हमें बहुत उत्साह दिया कि उन्होंने ये सब पहन के ट्राई। तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था ये सनग्लासेस पहनने के बाद? नहीं, वो ट्राई किए, उन्होंने अपने खुद लेके पहने और ही जस्ट एक्सपीरियंस्ड इट। और फिर उन्होंने मॉडल्स के बारे में पूछा, हमने फ़ोन वगैरह दिखाया कैसे चलता है, गुजराती में उन्होंने ट्राई किया। तो बहुत ही अच्छा था, उन्होंने पूरा ट्राई करके देखा एज अपोज टू डेमो लेना। बड़ी खबरें छपी कि आप लोगों ने चैट जीपीटी को, गूगल जेमिनाई को, सबको बीट कर दिया। लेकिन खैर मैं सिर्फ यहाँ तक इस बात को सीमित नहीं रखूंगी, क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ डाइवर्सिटी, हम तो कहते हैं कोस कोस पर बदले पानी, उस डाइवर्सिटी के बीच जब हमारा अपना एआई स्टार्टअप ग्रो कर रहा है और प्रधानमंत्री सीधे उसे एक बड़ा ब्रेक थ्रू देश के लिए, देश के एआई फेज के लिए बड़ा बताते हैं, ये आपके लिए इंडिविजुअली कितनी बड़ी कामयाबी थी? नहीं, देखिए, हमारा उद्देश्य सर्वम बनाने का यही था कि भारत में हम बना पाएँ। और देश में हर जगह, आप जैसे बोल रहे हैं कोस कोस से बदलता है पानी, बदलता भाषा, वो हम रीच कर पाए, राइट। क्योंकि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो इतनी बड़ी है कि हमें खुद अपने लिए टेक्नोलॉजीज बनाने हैं, राइट। उस रास्ते पे हम चल रहे हैं, काफ़ी कुछ करना है, अभी तो शुरुआत है, अभी कहानी बाकी है, जैसे बोलते हैं। सर्वम को अगर आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स को एक लाइन में एक्सप्लेन करना है तो क्या बताएंगे, कैसे समझाएंगे उन्हें? वो थोड़ा मुश्किल रहेगा लेकिन हाँ, मतलब जैसे कि ये पहन रहे हैं तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप कुछ सवाल पूछे वो उत्तर देता है, तो वो एक्सपीरियंशली दिखाना पड़ता है। अब मैं 3-4 सवाल आपसे पूछ चुकी हूँ, तो एग्जैक्टली इन सन ग्लासेस ने इन 3-4 सवालों के बीच इस मोमेंट में क्या किया? नहीं, इससे क्या होता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसपे आप कुछ भी एआई का सिस्टम लगा सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो ये जो कॉन्वर्सेशन हुई है वो पूरा रिकॉर्ड कर लेगा, वो समरी दे देगा। उसके अगर मैं यहाँ पे रिंग भी पहन रखा है मैंने, इस रिंग से मैं टैप करूँगा तो फोटो भी लेता है, तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। सो इन अ वे आप मान लीजिए आप एक वर्किंग ऑन द मूव कर रहे हैं, एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं या केवाईसी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए हेल्प कर सकता है। आप मान लीजिए सिक्योरिटी में है, मान लीजिए एक ट्रैफिक पुलिस किसी का आईडी कार्ड देख रहा है तो फोटो लेके वो पूरा डिजिटाइज कर देगा। तो इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि इंटेलिजेंस लोगों के हाथ में होना चाहिए हमेशा। आखिरी सवाल, फंडिंग, टैलेंट और इंफ्रा, इन 3 क्राइटेरिया पर भारत की एआई क्रांति अभी कहाँ पर खड़ी है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अगर एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़, उन्होंने जिस तरह से अपने एआई मॉडल्स डेवलप किए हैं, भारत ने थोड़ी देर कर दी। आपका क्या जवाब होगा उन लोगों को? नहीं, एक तरीके से सच है उसमें कि यूएस चाइना का लीड रहा है इसमें, और अभी भारत में हम बना रहे हैं, राइट। तो मेरे हिसाब से अभी भारत दिखा रहा है कि इंडिया भारत कर सकता है। तो नेचुरली जो फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट वो फॉलो करेगी, राइट। आई थिंक ये एक छोटी रेस नहीं है, लंबी रेस है, मैराथन है, और हमने चालू कर दिया है दौड़ना। वाओ, इट्स नॉट स्प्रिंट, मैराथन है। तो मैराथन के लिए एक ठहराव के साथ भी दौड़ना जरूरी है ताकि आप लंबी रेस में लंबा दौड़ पाएं। थैंक यू सो मच प्रत्युष जी, हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए, ऑन द वेरी बेस्ट। क्योंकि अब आगे जो इवेंट है उसमें उम्मीदें हैं कि भारत के लिए नई जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस पर आप रोशनी डालेंगे। थैंक यू।